2026 परिवर्तन का साल है। 2025 बड़ा अच्छा निकल गया। बहुत ही कश्मीरी गेम है। अरे नहीं हम लोग फौज हैं, हम लोग बहुत अच्छा निकल गया जो 2026 में होगा। सर इतनी उथल पुथलें होने वाली हैं। मई के बाद 2026 में मोदी जी त्याग पत्र दे सकते हैं। मोदी जी रिजाइन देंगे, लेकिन बहुत जल्दी प्रेसिडेंट के लिए भी नॉमिनेट होंगे। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। योग है या बनेंगे? बनेंगे, 110% बनेंगे। अमित शाह जी की कुंडली सब पे भारी पड़ेगी। 2026 दिल्ली का सीएम पलटने के चांसेस हैं। इस साल अमिताभ बच्चन जी के ऊपर हेल्थ की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उनका और भविष्यवाणी अपनी देने जा रहा हूं विराट कोहली और अनुष्का जी के। दोनों के पारिवारिक जो रिलेशन है वो थोड़े से 2026 मार्च से दिसंबर तक किसी बड़े पॉलिटिशियन के घोटाले में जिससे सरकार हिल जाएगी। तो बिहार में 14 नवंबर को किसकी कितनी सीटें आएंगी? मेरी कैलकुलेशन कह रही है एनडीए की वो पूर्ण बहुमत से आ सकते हैं। जन स्वराज पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में। बंगाल में बीजेपी आएगी। बंगाल में भी बीजेपी आएगी। टैक्स स्लैब तो बढ़ गया, लेकिन स्लैब बढ़ गया, लोग बड़े खुश हो गए, 12 लाख हो गया। अब टैक्स देने वाले बढ़ेंगे। 2028 सोना 2.5 लाख, 2029 चांदी 4 लाख। सोने और चांदी का एक गिफ्ट लूंगा, अभी लेके रख लो आप, अभी सस्ता है। शुगर प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, वेट इश्यूज बहुत बढ़ेंगे लोगों को। तो देश में उपद्रव भी होगा फिर तो? अच्छे वाला दिख रहा है मुझे 2026 में। जबरदस्त। 2026 में भारत का इन 3 मुल्कों के साथ कैसा रिश्ता रहेगा? बहुत अच्छा रिश्ता। तीनों के साथ? पाकिस्तान के साथ भी। नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे दोस्त अभिषेक कुमार नीलमणि हैं। नमस्कार अभिषेक, आज का जो पॉडकास्ट है 2026 आने वाला है, और आज का पॉडकास्ट जो प्योर भविष्यवाणियों पर है। प्योर भविष्यवाणी। प्योर भविष्यवाणियां, ठीक है। नो इधर उधर की कोई बात नहीं, सिर्फ भविष्यवाणी पर। और ऐसी भविष्यवाणियां जिनको हम जो चर्चा कर रहे थे ऑफ कैमरा, उनको सुन के आदमी हैरान हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दर्शकों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को पूरा देखिएगा। 1 मिनट भी ये पॉडकास्ट स्किप मत कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि हर मिनट, हर 2 मिनट, 4 मिनट, कभी भी चौंकाने वाली भविष्यवाणी आपको हमारे जो गेस्ट हैं वो देंगे। धर्मेंद्र जी, आज हम बात जो करेंगे, बात आने वाले चुनाव, जैसे बिहार का चुनाव है। हाँ, बिहार के चुनाव में कौन बाजीगर बनेगा, बिल्कुल, कितनी सीटों के साथ बनेगा, किसकी हार होगी और किसकी जीत होगी, इसकी भी एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस होगी। अच्छा, एग्जैक्ट होंगी। हाँ, बंगाल में ममता का भविष्य क्या होगा? हाँ, बहुत सारी बातें चल रही है उसको लेकर के अभी से। उसमें भी क्या होने वाला है, बात उसकी होगी। बात इसकी होगी कि भारत के रिश्ते रूस, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, उनके साथ क्या होंगे 2026 में। इसके अलावा भी ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिसे वाकई हम और आप अगर अभी ऑफ कैमरा जब अपने गेस्ट से बात कर रहे थे तो सुन के हैरान हो गए कि क्या ऐसी भी भविष्यवाणियां हो सकती हैं 2026 में। बहुत अवेटेड है ये साल लोगों के लिए। 2025 जैसा गुजरा और जिस तरह की बातें हो रही हैं उसे बहुत अवेटेड है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो हम बात करेंगे उसमें ये सब होगा शामिल कि 2026 कैसा रहेगा, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कहाँ हादसों की आशंका है, कहाँ पर
कुछ गलत चीजें हो सकती हैं, तबाही होने की कहां पर आशंका है, इस सब पर बात होगी, डिटेल में बात होगी। कुछ तारीखें भी बताई जाएंगी, हाँ। जिन तारीखों में बच के रहना है आपको, संभल के रहना है आपको, क्योंकि अगर उस दौरान आपने गलती की तो हो सकता है कि आप हादसों के शिकार हो जाए। तो आप उससे बच के रहिएगा, संभल के रहिएगा। हालांकि हम एक चीज बता दें कि हमारा मकसद कोई किसी को डराना नहीं है, लेकिन जो सच है, जो ग्रह नक्षत्र और सितारे कह रहे हैं, वो बताना है ताकि आप सावधान रहें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बिना वक्त बिना- गंवाए। बिल्कुल। हमारे जो गेस्ट हैं आज के, जाने पहचाने, जो हमारे पेज पे अक्सर आते रहते हैं और दर्शक भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, बहुत व्यूज देते हैं उनको। मनीष अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। जय माँ पहाड़ी। जय माँ पहाड़ी, जय माँ। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी अगेन। धन्यवाद सर। तो मनीष जी, सबसे पहले पॉडकास्ट वाला पे आप वो भविष्यवाणी बता दिए जो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि वो बहुत रोंगटे खड़े करने वाली, हैरान करने वाली, क्या है वो? पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आपने जो इस बार मुझे बोला तो उसके लिए मैंने थोड़ी रिसर्च करके, क्योंकि कैलकुलेशंस करनी ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी भविष्यवाणी, जी, मई के बाद 2026 में मोदी जी त्यागपत्र दे सकते हैं। त्यागपत्र दे सकते हैं? हाँ, जिसकी चर्चा 2026 में ही? 2026 में। ठीक है, मई के बाद योग स्टार्ट है। ठीक है। अच्छा। और दूसरा, हम्म, रेखा गुप्ता के लिए भी 2026 दिल्ली का सीएम पलटने के चांसेस हैं। मतलब उनकी कुर्सी जा सकती है? उनकी जा सकती है। वाह, ये तो तीसरी? वाकई- अच्छा, आप लग रहा है पूरा पिटारा लेके आए हैं। हाँ, मैं पूरा रिसर्च नहीं, करके नहीं, बहुत अच्छा है। और नोट करके लाया हूँ। ठीक है। जी। तीसरी, पीएम मोदी जी के बाद सबसे पहला नाम पीएम उम्मीदवार योगी जी का आएगा। हाँ, वो तो आ ही रहा है। तो चर्चाएं चल रही लेकिन हैं। वो पीएम नहीं बनेंगे, योगी जी- यूपी से बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा, नाम आएगा लेकिन बनेंगे नहीं। बनेंगे नहीं एंड मौके तक। जैसे एन मौके तक मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे यार, तुमको अचानक से बने थे। आगे और कौन सी मतलब वो सारी भविष्यवाणियां जो की जा रही हैं योगी जी को लेके, वो सब गलत है। मैं ये नहीं कहूंगा, बट मेरी कैलकुलेशन कहती है वो यूपी से बाहर नहीं जाएंगे। और 2026 में यूपी सबसे बढ़िया पूरे इंडिया का राज्य बनेगा ग्रोथ के मामले में। ठीक वो है। जो योगी जी करेंगे। तीसरी? और पीएम उम्मीदवार बनेंगे या तो शिवराज चौहान, हम्म, या शिवराज चौहान जी या अध्यक्ष बनेंगे बीजेपी अच्छा, के। ठीक है। दूसरा चौंकाने वाली बात, अमित शाह जी के चांसेस हैं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बनने बनने के, क्योंकि उनकी कुंडली में जो इस साल दशा चेंज हो रही है हम्म, वो बीजेपी को अलग स्तर पे ले जाएगी, जो अभी उनकी ऊपर नीचे चल रही है। ये तो नया नाम बिल्कुल अमित शाह का, तो हैरान करने वाली अभी तक ये भविष्यवाणी। नाम नहीं आया था हमारे पास। देखते हैं। हाँ, और शिवराज चौहान जी मुझे लगता है या तो पीएम नहीं तो हम्म, बीजेपी के अध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएंगे। ठीक है। और इस साल अमिताभ बच्चन जी के ऊपर हेल्थ की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उनका मार्केज शुरू हो रहा है 2026 में। हाँ, अच्छा, मैं मृत्यु तुल्य की बात नहीं कर रहा, लेकिन हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। ठीक है। दूसरा, ये चौंकाएगा, हम्म, सलमान खान हम्म, वो आध्यात्मिक की तरफ जाते हुए दिखेंगे आपको अगस्त के बाद। अगस्त 2026 के बाद अध्यात्म की ओर जाएंगे। आध्यात्मिक की तरफ। अच्छा, और जो एक बहुत बड़ा चल रहा है कि ऐश्वर्या राय जी और अभिषेक बच्चन की अनबन है। अनबन है, तलाक हो जाएगा। तलाक हो जाएगा, नहीं होगा। और 2026 में ये काफी हद तक सिमट जाएगा। मतलब तो जो अनबन चल रही है वो खत्म हो जाएगी। खत्म नहीं, काफी हद तक कंट्रोलेबल हो जाएगी। मतलब सेटलमेंट हो जाएगा सेटलमेंट मामले। मतलब कि ठीक है, हाँ। बेटर है, साथ ही चलेंगे। मतलब आपकी भविष्यवाणी तो सब अलग हो रही है। अलग कुछ हो रही है, हाँ, डिफरेंट है। अब जो मैं आपको एक और भविष्यवाणी अपनी देने जा रहा हूं, विराट कोहली और अनुष्का जी के लिए। बताइए। वो क्या है? विराट कोहली जी क्रिकेट के नए स्तरों पर पहुंचेंगे अच्छा। और अनुष्का शर्मा जी का कम बैक ईयर होगा। और इस काम के प्रेशर में दोनों के पारिवारिक जो रिलेशन है वो थोड़े से, मैं खराब नहीं कह रहा, डिस्टेंस आएंगे। मतलब जो ऐश्वर्या और अभिषेक का चल रहा जो था, कहा जा रहा है वो वो हो सकता है उन दोनों के साथ हो जाए। हाँ। मैं डाइवोर्स वाला की बात नहीं कर रहा, लेकिन रिश्तों में अनबन की बात कह रहे हैं। अनबन भी नहीं। जैसे एक होता है कि टाइम की कमी से वो एक दूसरे को अपना जितना अभी टाइम दे रहे हैं उसमें कमियां आएंगी। ठीक है। सबसे बड़ी जो एक और है, 2026 मार्च से दिसंबर तक किसी बड़े पॉलिटिशियन के घोटाले में जिससे सरकार हिल जाएगी।
ऐसा घोटाला खुलेगा, हाँ, जिससे सरकार हिल जाएगी। मतलब कि फिर तो मंत्री हुआ ना सीनियर कोई, पॉलिटिशियंस कई लेवल के सरकार हिलेगी तो मतलब फिर तो मंत्री रिजाइन हुआ। देंगे। तो ऐसा तो नहीं कि उसी के आसपास में फिर मोदी ये जी जो सारी चीजें हाँ, चलेंगी, हाँ। जो मैं आपको कह रहा हूँ, सबको रिलेटेड, रूपरेखा ये बनेगी, पार्टी पूरी तरह से डगमगा जाएगी। डगमगा जाएगी। ठीक है। और दूसरी चीज, अभी तो एक बहुत खराब चीज भी कह सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए, 6G का लॉन्च होगा। 6G लॉन्च हो जाएगा हाँ 2026 में। हाँ 6G आ जाएगा। तो इन्वायरमेंट के लिए वो भी खराबी है, कहा ही एनवायरनमेंट के लिए खराब है। 5G 4G के बाद आज आपको बर्ड्स वगैरह दिखती हैं? नहीं देखती है। हाँ, जो छोटे बर्ड्स पे हाँ, सब वो नहीं, खत्म हो हाँ, गई। हाँ। तो ये मुझे कुछ मेजर इंसिडेंट्स दिखते हैं। बहुत मतलब डिफरेंट और हैरान करने वाली भविष्यवाणियां आप कर रहे हैं। और जो आपने मंत्री की बात कही या नेता की बात कही, मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें कोरिलेट हैं एक दूसरे से, इसीलिए होगा ऐसा। हम बात, मुझे लगता है कि 2026 की आपकी भविष्यवाणियां तो 10 मुझे लग रही है, 10 के आसपास आपने बता दी। हाँ जी। हम सबसे जो, क्योंकि ये पॉडकास्ट रिलीज होने के, जैसे आज शूट हो रहा है और रिलीज होने के कुछ दिनों के बाद बिहार में सरकार बनेगी। हाँ बिल्कुल बनेगी। बिल्कुल बनेगी। तो आप क्या और ये प्रेडिक्ट बीजेपी के भी लगेगी। तो आप बता सकते हैं कि 14 नवंबर को सरकार किसकी बनेगी? मैंने इस पे भी वर्क करा है। बात बिहार की करें तो सबसे पहले देखिए, आएगा तो एनडीए ही। अच्छा। लेकिन फुल बहुमत से नहीं आएगा। मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशंस करी है सीटों की। एनडीए को 105 से 120 के करीब सीटें आएंगी। एनडीए को? हाँ ठीक है। 105 से 120 के बीच। तो फिर ये तो बहुमत से शायद कम हो गया। 243 सीटें हैं टोटल। हाँ, बहुमत से कम हो गया। हाँ, 1-2 सीटें तो वो तो इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है जी। अब प्रशांत किशोर जी और वो बड़े खट्टर दुश्मन है। हाँ, बट क्या पता, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में तो कोई दोस्त कुछ भी दुश्मन। होता। क्योंकि प्रशांत किशोर जी को 12 से 15 सीटें आने की उम्मीद है मुझे। ठीक है। 20 तक भी जा सकती है। तो बस बन गया बीजेपी का। राजनीति में तो कोई दुश्मन और आप परमानेंट कुछ नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि उनके लोग उनकी ना हुई तो क्या पता उनके एमएलओ को, मतलब उनके संसदों को तोड़ दिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इस तरह का मुझे, राजनीति में तो कुछ भी संभव है। लेकिन क्योंकि बनेंगे तो वही एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी। 14 नवंबर को एनडीए की सरकार बनेगी। और बहुमत उनको लेना पड़ेगा, उसमें थोड़ी कशमकश रहेगी। और मुझे जो नई प्रशांत किशोर जी की है, क्या नाम था उसका, जनसुराज पार्टी। हाँ। लेकिन इसमें से जाते हुए कुछ लोग दिखते हैं। अच्छा, तो राजनीति ऐसी ही होती है, क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति में कोई ना परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। जैसा मौका मिला। तो मनीष जी, आपने एक भविष्यवाणी की कि एनडीए की सरकार बनेगी और उसमें शायद सहयोग जो होगा वो जनसुराज पार्टी का होगा। तो प्रशांत किशोर का नाम अपने आप आ गया। उनकी कुंडली देखी आपने, क्या बिल्कुल कहती है? क्या उनकी कहती है? कुंडली बोलती है, अभी तो नहीं कहूंगा, लेकिन 10 साल के बाद वो पूर्ण बहुमत से आ सकते हैं। जनसुराज पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में 10 साल मुझे ये पूरी उम्मीद है। बहुत बड़ी बात है। 10 साल में अगर कोई मुख्यमंत्री बन जा रहा है, और बहुत अच्छे लेवल पे काम करेगी ये पार्टी। पर जब पार्टी 10 साल तक सरवाइव कर पाएगी, क्योंकि खर्चे बहुत होते हैं 10 साल तक लोगों को बनाना करना, इसीलिए मैंने 10 साल बोला है। आपको लग रहा है कि वो लोग सरवाइव करेंगे वहाँ पे? अच्छे करेंगे। जैसे दिल्ली में आप एकदम उभरी थी। मैं नाम नहीं लेने वाला था, लेकिन कहीं वैसे तो नहीं करेंगे जैसे आप उभरी और दावे करते रहे अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, और क्या काम करके गए मैंने सबको नहीं, पता है। लेकिन आप अगर नोट करें, आप पार्टी ने 1-2 साल में ही करा था और फर्स्ट टाइम में ही जीते थे। मैंने इसलिए 10 साल, क्योंकि जो इनकी कुंडली बोलती है, मैं काली कुंडली के आधार पे बात कर रहा हूं, ये बंदे बड़े दूरदर्शी होंगे। अच्छा। और बड़ी सोच समझ के प्लानिंग से चलने वाले बंदे होंगे। पॉलिटिक्स बहुत अच्छी आती है, लेकिन इनके अंदर समझदारी ज्यादा होगी। ओके। और फाइनेंस का जुगाड़ हो जाएगा। कहां से होगा ये तो देवी माँ जाने। लेकिन मुझे लगता है 10 साल के बाद ये बड़े स्ट्रांग में आएंगे। मैं एक बार फिर आपसे जानना चाहूँगा कि बिहार में 14 नवंबर को किसकी कितनी सीटें आएंगी? मैंने अभी बताया आपको सीटें। क्योंकि कई सेफोलॉजिस्ट जो हैं आज की डेट में न्यूज़ चैनल्स पे आ चुके हैं जो अपनी अपनी प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। हाँ। पर आपने जो प्रिडिक्शन किया होगा
वो ग्रहों के आधार पे किया होगा। हाँ। तो उनके आधार पे क्या कह रहे हैं, किसकी कितनी सीटें आ रही हैं? मेरी कैलकुलेशन कह रही है एनडीए की 105 से 120 सीटें आएंगी। ठीक है, थोड़ा सा वो बहुमत हटेगा, ठीक है, मतलब कम रह जाएगा। ठीक है, लेकिन जन स्वराज पार्टी की 17-18 से 20-22 तक सीटें जाएंगी। ठीक है। और इन दोनों का मेल नहीं भी हो तो इनके कुछ एमएलए उधर ट्रांसफर होके इस तरह से सीट बन ठीक है। जाएगी। सरकार तो मुझे एनडीए दिखती है। बाकी महागठबंधन के पास चला गया। हाँ जी, बाकी उनके पास चला जाएगा। लेकिन महागठबंधन मुझे नहीं लगता सरकार बना पाएगा। जब आपने 120 इधर दे दिया, 20 उधर दे दिया, तो बचा 140 कहाँ ये पे? ले बचा गए, ही नहीं। तो 100 सीटों पे तो महागठबंधन सरकार बना नहीं सकता, 103 लेकिन सीटों पे। एक चीज और बड़ी भविष्यवाणी है जी बिहार के लिए, जी, क्योंकि ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग रहेगा इस बार। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे एक है कि आपने खुला काम करा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके हर काम में ऑपोजिशन टांग अड़ाएगा। वो तो इसलिए अड़ाएगा ना, जब 140 सीट इधर आ रही हैं, 100 उधर जा रही हैं, तो आपके विधायक मौजूद रहेंगे ना विधानसभा में। 20-22 का तो फर्क है। हाँ, कभी भी कुछ वही, भी हो तो सकता है, वो ये तो डर छोड़ तो सकते वो इधर भी भी ना हाँ। तब भी हल्ला करने के लिए तो है ना हल्ला विधानसभा करने में, तो है। इसलिए। तो इस बार पॉलिटिक्स बड़ी अच्छी होगी। मनीष जी, बिहार से बाहर आते हैं, देश की राजनीति पे बात करते हैं थोड़ा सा। 2026 के लिए स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की चर्चा हर जगह हो रही है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, वो कुर्सी छोड़ देंगे, बहुत तरह की बातें हो रही हैं। मुझे आप ये बताइए कि गृहमंत्री अमित शाह का भविष्य, आपने थोड़ा चर्चा भी की अभी शुरू में, क्या दिख रहा है आपको? देखिए, मुझे जो, अगर हम बीजेपी के, मतलब टोटल आपने बीजेपी की सेंटर गवर्नमेंट की बात करी है, अभी मुझे दिख रहा है कि बहुत उथल पुथल होगी 2026 में। हाँ, अच्छा। मिड तक, मई जून तक। ठीक है। उसके बाद एक बार ऐसे लगेगा जैसे अभी भी नेगेटिव व्यूज बहुत चल रहे हैं बीजेपी के लिए एकदम से, जो मैंने शायद मार्च में प्रिडिक्ट भी किया था। लेकिन जो अमित शाह जी की दशा चेंज होने वाली है, वो कब से होने वाली है? जून जुलाई के बाद, जून जुलाई 2026 के बाद वो उनको पीक पे लेके जाएगी। अभी उनका पीक आया नहीं है। अच्छा, गृहमंत्री होते हुए पीक नहीं आया, मतलब जो पार्टी को फिर से स्थिरता ले आएंगे। अच्छा। पार्टी फिर से स्थिर होगी और जिसका खामियाजा ऑपोजिट पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। ठीक है। योगी जी मुझे नहीं लगता कि बाहर आएंगे यूपी छोड़ के। तो आप, और हाँ। मोदी जी का भविष्य, ये भी आपको चौंकाने वाली लगेगी जो मैं बोलूंगा। मोदी जी रिजाइन देंगे, लेकिन बहुत जल्दी प्रेसिडेंट के लिए भी नॉमिनेट होंगे। आप ये कह रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट बनेंगे? देखो, वो तो देवी माँ के हाथ में है, बट मुझे यही लगता है। तो आप ये भी कह रहे हैं साथ में कि अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल। देश के प्रधानमंत्री के लिए मुझे 2 जने दिखे हैं। हाँ, वो आपने बताया, एक हाँ। तो शिवराज सिंह हाँ, चौहान। अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बने तो अध्यक्ष जरूर बनेंगे। तो अब ये भी बता दीजिए लगे हाथ कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या स्थिति रहेगी देश की, क्योंकि उनको बहुत से लोग पसंद नहीं करते राजनीति हाँ, में, मैं बता एक्सेप्टेंस देता हूं। नहीं है उस हाँ, तरह की उनकी। इसके अंदर हाँ। आपको मैं बताऊं, इस समय भारत की महादशा चेंज हुई है। अच्छा। पहले चंद्रमा की चल रही थी, अच्छा, अब भारत की भी कुंडली में इस साल से मंगल की दशा आ गई है। ओ, 2025 से ही आ गई हाँ है। जी, ठीक है। मंगल की दशा आ गई है और उधर भी वो जा रहे हैं, तो अब तो डंडे पड़ेंगे। मंगल तो वैसे ही सेनापति दंगल है। करवाता है। नहीं, सेनापति है मंगल, डिसिप्लिन भी लाता है। अच्छा, और ऐसा कहा जाता है कि अमित शाह बहुत डिसिप्लिन इंसान, डिसिप्लिन आदमी। डिसिप्लिन लाता है। मैंने पीछे भी कई बार बोला है कि आने वाले टाइम में डिसिप्लिन पे ध्यान रखिए। रूल्स रेगुलेशंस बहुत चेंज होंगे। अच्छा। अभी जितना फ्रीली हो रहा है, मंगल के बारे में एक चीज जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं ये बोलता हूं, अगर कोई बहुत अच्छा आईएसपी या कमिश्नर है तो बिना मंगल उसका स्ट्रांग होगा। मंगल सेनापति है ना। आप नोट करेंगे, अगर कोई टेररिस्ट भी बनेगा तो भी मंगल ही बनवाएगा। अच्छा, साहस, लड़ाई झगड़ा ये मंगल देता है। दोनों का काम लड़ाई झगड़ा ही तो है, वो उनका निपटाना है, उनका करना है। छठा हाउस रोग ऋण शत्रु,
छठा हाउस मंगल बहुत अच्छा, मंगल का संबंध आया, या तो शत्रुता करेगा या शत्रुता जो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं या उनको निपटाएगा। अब इनसे इतनी बातचीत में अभी तक ये समझ में आया, मोदी जी 2026 में कुर्सी छोड़ सकते हैं, योगी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अमित शाह प्रधानमंत्री बन सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान बीजेपी अध्यक्ष बन सकते हैं, हाँ। और एक चीज इन्होंने कहा, बिहार में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं आएगी, लेकिन आएगी। हाँ। पूर्ण बहुमत का आप दावा नहीं कर रहे हैं? पूर्ण बहुमत बिल्कुल नहीं आएगी, दावा नहीं कर रहा, कंफर्म कर रहा हूं। और बोलिए। अच्छा, एक चीज और, अभी अमित शाह जब प्रधानमंत्री बनने की बात की मनीष जी ने, कुछ लोग, मैंने कहीं सुना है, पढ़ा है भविष्यवाणी में कि अमित शाह अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस देश में एनआरसी और सीए फिर आएगा। क्या लगता है? देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने आपको कहा कि आने वाला जो टाइम है, बीजेपी एक बार अभी डगमगाएगी, लेकिन उनके नेतृत्व में फिर से वो पीक पे जाएगी। मतलब जैसे मोदी जी का 2014 में पीक आया था, वो पीक पे जाएंगे फिर से। तो इनका कहना है अब अमित शाह जब लेंगे तब वो पीक पे जाएंगे। और उसमें भी आप ये देखिए जोड़ी क्या, कि अगर अमित शाह प्रधानमंत्री हैं, हाँ, तो राष्ट्रपति कौन? मोदी के लिए कह रहे हैं मोदी जी, मैं कह रहा हूँ। तो फिर जोड़ी बन गई है। फिर जोड़ी बन गए, फिर तो ऐसे ऐसे काम होंगे शायद जो हम और हम आप सोच नहीं सकते। तो मैंने इसीलिए तो कहा है, एनआरसी और सीए के बारे में कहा जा रहा है कि इस देश में फिर आएगा, और अमित शाह प्रधानमंत्री बन गए तो ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये होगा, कंफर्म है कि ये होगा। एक जो चीज और बता दूं, बीच में आपको काट रहा हूं, माफी। 2026 परिवर्तन का साल है, अभी तक हुआ नहीं है। कोविड में लोग नहीं डरे, लॉक हुए थे खाली। 2025 बड़ा अच्छा निकल गया। इसी को इतना डरावना बता दिया था, बहुत अच्छा निकल गया जो 2026 में होगा। अब उसमें क्या हो जाएगा सर? इतनी उथल पुथले होने वाली हैं। अभी आप ले लीजिए, टैक्सेस में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। टैक्सेस में एक चेंज तो आ गया, अभी तो रूल्स बनेंगे, आया है अभी तो। जीएसटी का आया ना सर, जीएसटी का आया है। चलिए, आपको एक मंगल का जो भारत की कुंडली और जो आने वाले टाइम की कुंडली, जो वर्ष कुंडली भी बनती है हमारे, इसके अंदर हम लोग 5 तरह की कुंडलियां बनाते हैं। एक वर्ष कुंडली, एक आपकी स्वतंत्रता दिवस की 26 जनवरी, 15 अगस्त, स्टेट्स की अलग अलग कुंडलियां, या जब गवर्नमेंट ओथ लेती है तो उस समय सरकार की कुंडली बनती है ओथ टाइम पे। जितनी आजकल ये यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, बहुत अच्छे से बहुतों लोगों के पास अभी नोटिस आने वाले हैं इनकम टैक्स के। हाँ जी। क्यों? आपने तो उठा के चलो गोलगप्पे खा रहे हैं, 50 रुपए कर दिए, यहां पर कर दिया आपने 100 रुपए, पिज्जा मंगा लिया 1000 रुपए, जोड़ा, महीने का हो गया 50,000 इंटू 12 एग्जाम्पल, 6 लाख का आपने खर्चा दिखा दिया। इनकम टैक्स आप पे नहीं कर रहे। सैलरी आती है आपकी 30,000 महीने की। आप समझ गए मेरा मतलब? अच्छा, इस तरीके से कैलकुलेशन होगा, इस तरह के से होएगा। मंगल ये कराएगा, मतलब टैक्स नेट बढ़ेगा, टैक्स देने वालों का दायरा जो है वो बढ़ाया जाएगा, जो कि सरकार कहती रही है हमेशा। ये टैक्स स्लैब तो बढ़ गया, लेकिन स्लैब बढ़ गया, लोग बड़े खुश हो गए, 12 लाख हो गया। अब टैक्स देने वाले बढ़ेंगे, क्योंकि अगर इस तरीके से होने लगेगा कि आप गोलगप्पे खा रहे हो और सही बात भाई बैंक से जा रही है, बैंक से जा रही है, बिल्कुल जा रही है बात, गोलगप्पे यूपीआई बैंक से जा रही है। हर हाल में इस साल के अंदर आपका जो प्लास्टिक मनी बढ़ जाएगा 2026 में। अभी तक कुछ नहीं आया इतना। अच्छा, और बढ़ेंगे और बढ़ेगा, और फिर उसके बाद ये एक्शंस होंगे। हम इस पे और डिटेल्स बातचीत करेंगे। अच्छा, आपने बहुत सारे नाम ले लिए। अब अपोजिशन में एक नेता हुए हैं जो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं, मेरे नज़र में वो मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, राहुल गांधी। उनका सितारा कब चमकेगा? 2026 में कोई चांसेस हैं? देखिए, मैंने अभी भी कहा था कि पीछे कि राहुल गांधी जी की कुंडली में पीएम बनने का योग है, और आज भी मैं कह रहा हूँ पीएम बनने का योग है। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। योग है या बनेंगे? 110% बनेंगे। तो 10 अभी आप कह रहे हैं बीजेपी का वो आएगा। सर, मैंने पूरी नहीं करी लाइन। अच्छा, बताइए। बनेंगे, लेकिन कुंडली में जो अमित शाह जी के अब कुंडली परिवर्तन हो रहा है,
वो उनके योगों पे भारी पड़ जाएंगे। अच्छा, तो फिर कैसे बनेंगे? फिर जब तो नहीं- अमित शाह जी का 10 साल के बाद राहुल गांधी जी का फेज शुरू होगा, मतलब 2036 में, 36 के 35 बाद। 36 के बाद। क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं, अमित शाह जी की जो अब कुंडली बड़ी दबाएगी इनको, अब 10 साल तो उनका हावी रहेगा ना पूरा सब काफी कुछ। रहेगा। और 10 साल के बाद इनका फिर प्रॉपर आप कह रहे हैं कि इनका पीक आ सकता है राहुल गांधी का? आ नहीं सकता, आएगा। आएगा। इतना एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं? सर मैंने नहीं करी, हम्म, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एस्ट्रोलॉजी, फॉर्मूले हैं, लगाओगे आ जाएगा आंसर। 2+2 हमेशा 4 ही होगा। गलत प्रिडिक्शन वहां होगी जो 2+2 को 5 करने की कोशिश अब करेंगे। हमें तो नहीं आती वो प्रेडिक्शन नहीं या आती, सही वो बात है। कैलकुलेशन, हम नहीं पढ़े और ना फिर साइंस पढ़ा। दूसरी चीज, मैं कौन हूं करने वाला? मुझे तो जो मेरे KN राव सर के नेतृत्व में जो हमने पढ़ा, हम्म, सीखा, बस वो हम अप्लाई कर देते हैं। लेकिन कल को अगर ये सच नहीं हुआ ना तो फिर बहुत सारी नेगेटिव कमेंट्स आपके लिए आप व्यूअर्स तैयार देख रहिए। रहे हैं जो तुरंत लिख रहे हैं, व्यूअर्स जो है। सर देखिए, हम्म। हमारा काम है प्रिडिक्ट करना, हम्म, ठीक है, और वो हम करते रहेंगे। हम्म, इसी के ऊपर मैं आपको एक चीज बोलूंगा, हम्म, आप चाहे हॉस्पिटल ले जाओ या कोई भी ले लो, हम्म, ऑपरेशन 100 होंगे हम्म, तो 100 के 100 सक्सेसफुल हो जाएंगे? नहीं होते, नहीं होते। नहीं होते, मान लीजिए। 95 तो होंगे, 90 तो होंगे। पर आप तो दावा कर रहे हैं ना कि हाँ, राहुल दावा, गांधी- सर चलिए, अब अगर आप हॉस्पिटल की ले लो, क्या दावा डॉक्टर कहेगा कि जी पक्का नहीं पता बचेगा या नहीं बचेगा? नहीं, डॉक्टर कभी कभी कह देता है हाँ कि मतलब चांसेस कम है, हाँ, ये बोलता चांसेस है कम ऐसे। है। तो फिर लेकिन इसके अंदर मैं दावे कर रहा हूँ, बिल्कुल कर पर रहा हूँ। आप तो वो नहीं कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं 100% बनेंगे राहुल 2036। गांधी जी मैंने 2036 में ये कहा है, 2036 से उनके योग शुरू हो जाएंगे, मतलब वो बनेंगे। बनेंगे पक्का। बहुत तक बड़ी बात है। जीवित रहेंगे तब तक कभी ना कभी मतलब बनेंगे। सपना ख्वाब उनके भी पूरे होंगे भाई। हाँ। लेकिन 10 साल अभी और रगड़ना है। हाँ, 10 साल और रगड़ना है। अभी उनका टाइम बहुत अच्छा कांग्रेस का शुरू हो जाता, हम्म, लेकिन अमित शाह जी की कुंडली से वो उनको कंट्रोल कर लेंगे पॉलिटिक्स में। कोई ऐसा कुछ होगा जो एकदम, जो बीजेपी हिल रही है फिर से एकदम से स्टेबल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा मनीष जी, आपने एक चीज तो क्लियर कर दी कि योगी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ना वो यूपी छोड़ेंगे। तो अब सवाल ये, जब योगी जी यूपी में रहेंगे तो आपको क्या भविष्य दिखता है? क्योंकि 27 में चुनाव भी होना है यूपी में भी, तो क्या फ्यूचर आपको दिख रहा है आगे यूपी का? यूपी इस साल बहुत अच्छी डेवलपमेंट करेगा योगी जी के नेतृत्व में। 2026 में। हाँ, ठीक है। लोगों को लगेगा इस साल स्टार्टिंग में हम्म, कि योगी जी जाएंगे, करेंगे, मतलब कि जो चल भी रहा है कि दूसरा अखिलेश जी ये वो। मैंने अभी बोला, ये जो बिगड़ती हुई स्थिति है, एक तो जो नेतृत्व अब होने वाला है 2026 में केंद्र में। केंद्र में, वो संभाल लेगा उनके ग्रह। ठीक है। प्लस योगी जी, इतने जबरदस्त डेवलपमेंट इस बार होगी यूपी में आने वाले 2 साल में, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में। अच्छा। यूपी में। और मुझे ये लगता है, अगर एक डाटा एनालाइजेशन चलते हैं ना साल का कि किस स्टेट में कितनी ग्रोथ हुई है, यूपी टॉप में आएगा। अगर टॉप में नहीं भी आ पाया तो टॉप 2 या टॉप 3 में जरूर होगा। और यूपी की कोई ना कोई एक सिटी वर्ल्ड में टॉप 5 में आ सकती है। वर्ल्ड में डेवलपमेंट में। मैं उस लेवल की नहीं कि जो एकदम उसमें काम किया गया। वो तो मुझे नोएडा ही दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से बात हो रही डेवलपमेंट लेकर के नोएडा को, हमारी एक रियल एस्टेट पे बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि आने वाले टाइम में नोएडा बहुत ऊपर जाने वाला है, मतलब गुड़गांव से ज्यादा। हाँ एग्जैक्टली, यही बोला था उन्होंने। जो मुझे दिख रहा है कि 1.5-2 साल में ये हो जाएगा। उन्होंने तो ये तक कहा था कि जापान, चीन, दुबई सब भूल जाओगे। नोएडा सर, में मैंने इतना अभी आपको डेवलपमेंट। वो देखिए, मैंने ये ना सुना ना पता, मैंने तो जो अपने को ज्योतिष की गणना बोल रही है। अब आप कहेंगे मैं यूपी में इतनी बात कैसे कर तो फिर सकता हूँ? 2027 में क्या होगा? इसका मतलब वो वापस आएंगे, रिपीट करेंगे? बिल्कुल कर मैं सकते यही हैं, पूछने वाला था कि एक तो बिल्कुल राहुल कर गांधी सकते है। हैं। लेकिन 2027 में अब वो सेंटर में आ सकते हैं। 26 में नहीं आएंगे, 27 में सेंटर में 27 आएंगे। में जो उसके बाद तब सेंटर में आ सकते हैं, और यहाँ पर कोई नया चेहरा तब आ सकता है। तो इसमें अखिलेश यादव जी जो हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनका क्या भविष्य दिखता है आपको 27 में? बहुत अच्छा भविष्य दिखता है, बट एज अ ऑपोजिशन पार्टी। वो तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आप कह रहे हैं बहुत अच्छा भविष्य दिखता है विपक्ष में बैठने के लिए। हाँ, तो सपना मुख्यमंत्री बनने का अब दोबारा पूरा नहीं होगा उनका क्या?
अभी तो नहीं लगता मुझे। अच्छा, एक चीज अब यहाँ रहेगी, ये 2027 में जब योगी जी आप केंद्र में भेज रहे हैं, हाँ, फिर वहां कौन? अभी से क्यों देखना उतना? अच्छा, वो आप कह रहे हो कि अब 2026 में फिर बैठेंगे तब बताएंगे। भाई कुछ तो 27 के लिए छोड़ दीजिए, या आप मुझे बुलाना नहीं चाहते 27 में? ठीक है, चलिए ठीक है, हम यूपी से बाहर निकल के बंगाल पे आते हैं। हाँ जी, बंगाल में 2026 में ही चुनाव है। हाँ ममता दीदी तो लगी पड़ी है। बिल्कुल। बीजेपी और टीएमसी का जो वहाँ संघर्ष है वो सबको पता है, सब जानते हैं। सब जानते हैं। क्या भविष्य दिख रहा है 2026 में, कौन आएगा? बिल्कुल। कब है इलेक्शन? 2026 में ही है। मंथ एग्जैक्टली नहीं बता सकता, मे बी मई से लेके मई के बाद है। मई के मई बाद। के बाद है, मई से पहले नहीं है। हाँ मई के बाद। तब तक समस्या लगेगा कि ममता जी बहुत ज्यादा पावर में है और बीजेपी डाउन है। अभी मैंने आपको इस आपके ही सवाल में क्वेश्चन का आंसर पहले दे चुका हूं। अमित शाह जी की कुंडली सब पे भारी पड़ेगी। अच्छा, हर विरोधी पर, हर विरोधी पर पड़ेगी आने वाले 1.5 से 2 साल में तक। हर विरोधी पर, वो चाहे किसी भी स्टेट का हो। मतलब आप ये कह रहे हो कि अमित शाह की अपनी कुंडली तो स्ट्रांग है, उनके साथ साथ बीजेपी की भी कुंडली बहुत स्ट्रांग, क्योंकि मेन नेतृत्व अब उनके पास आने वाला है, मुझे ये लगता है। तो ममता दीदी चुनाव नहीं जीत रही हैं? मुझे नहीं लगता मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। तो फिर क्या बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। बंगाल में बीजेपी आएगी? बंगाल में भी बीजेपी आएगी। बहुत बड़ा परिवर्तन होगा ये अभिषेक? बहुमत के साथ नहीं, बहुमत तो थोड़ी बहुत सीटें ऊपर नीचे हो गई तो हो गई, बट आ सकती है अगर ये इसके अंदर है, क्योंकि डेट अभी इलेक्शन की अगर होती है तो आप उस दिन के कैलकुलेट ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, अभी कैलकुलेशन जैसे मैंने आपको स्टेट का बोला, इलेक्शंस का बोला, क्योंकि आप उस समय की कुंडली, नक्षत्र और सामने जो जो पार्टी खड़ी हो रही है हेड, उनकी कुंडलियों का गोचर आपने चेक करा कि उनकी उस समय दशा, महादशा क्या चल रही है। इसीलिए बिहार में आपने प्रेडिक्ट कर दिया 14 नवंबर को क्या होने वाला है। हाँ, क्योंकि वो एक डेट्स होती है ना, तो आप कुंडली के साथ, खाली कुंडली के कुछ 3-4 प्रोमिसेस है। पहले कुंडली का प्रॉमिस ये आपके जीवन में होगा, लेकिन कब होगा? जब उसकी दशा आएगी। जब तक दशा नहीं आएगी तो वो प्रॉमिस पूरा नहीं होगा। अब दशा भी कब देगी? जब गोचर साथ देगा। अच्छा, तो प्रॉमिस दिख रहा है, लेकिन गोचर अब तब देखेंगे जब डेट अनाउंस होगी इलेक्शन की। समझ गए। अब बात पॉलिटिक्स से थोड़ा बाहर आते हैं, भारत की करते हैं। अभी कहा जा रहा है कि 2026 से गुरु जो है अगले 8 साल तक बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। बिल्कुल। तो भारत का क्या भविष्य दिखता है आपको? क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि इस 8 साल में क्या होने वाला है? गुरु का क्या प्रभाव आने वाला है भारत पर? हाँ जी, आपको अगर आप चाहें तो मेरे से वो ले सकते हैं डालने के लिए। जब जैसी अतिचारी गुरु हुआ था, मैंने तब एक अपने इंस्टाग्राम पे रील डाली थी, इंडियन गवर्नमेंट इस समय मून के लिए बहुत काम करेगी। हाँ, चांद ये तो आपने हमारे पेज पे भी आपने बोला था आपने। और 15 दिन के बाद मोदी जी की वो स्टेटमेंट आई थी। हाँ, एक तो इस पे काम, स्पेस टेक्नोलॉजी पे बहुत काम होगा, ये आपने बोला था पॉडकास्ट में हमारे। और एक और चौंकाने वाली बात, क्या पता कोई ऐसा जना मंगल में पहुंच जाए जो कहे मैं ताउम्र वहीं रहूंगा, रिसर्च करूंगा, पृथ्वी वापस ही नहीं आऊंगा। भारत से या पूरी दुनिया से? पूरी दुनिया से भी हो सकता है। अच्छा। मंगल पे जाके अतिचारी की बात करी है, अतिचारी की, हाँ, उसमें इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड है। ठीक है। प्लस एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत बूम आने वाला है। अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का कारक है। सनातनी धर्म और बढ़ेगा, बहुत जल्दी बढ़ेगा। अच्छा, और भारत में इकोनॉमिकली क्या हो सकता है? इकोनॉमी भारत के अंदर अब पैसा मजबूत होएगा और डॉलर डाउन जाएगा। डॉलर डाउन होगा? अच्छा डाउन होगा। जब अतिचारी हुआ था, मैंने आपको बताया था कि आपके में ही शायद कि गोल्ड ऊपर अब जाएगा। 1.25 लाख की प्रेडिक्शन करी हुई थी। आज क्या रेट आ गया है? 1.25 लाख के आसपास आ गया। मनीष जी की बहुत सारी भविष्यवाणियां जो एकदम सटीक हुई हैं। चलिए आपको अतिचारी में बता दूं एक भविष्यवाणी, अगर आप लोग, अगर मैं उसके लिए आपसे गिफ्ट चाहूंगा, फिर अगर ये भविष्यवाणी सही हो बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। और ये कैमरे पर रिकॉर्ड हो रही है बातचीत, दर्शक बिल्कुल सुन रहे देंगे, हैं। बिल्कुल
2028 सोना 2.5 लाख, 2.5 लाख 2029 चांदी 4 लाख। 4 लाख यार, तो सोने और चांदी का एक गिफ्ट लूंगा, अभी लेके रख लो आप, अभी सस्ता है। 1.25 लाख पर है अभी। हाँ, हाँ। आप कह रहे हो 28 में 2.5 लाख, 2.5 लाख हम्म, और 29 में चांदी 4 लाख। 4 लाख। और सोने और चांदी का एक गिफ्ट लूंगा अगर ये भविष्यवाणी सही हो गई तो। आपके ऑडियंस के सामने बोल रहा हूं, और आपने हाँ भी करी है। हाँ, बिल्कुल कहा है। बिल्कुल प्रॉमिस है ये तो। क्योंकि 2028 तक हम भी ये एज्यूम कर रहे हैं और अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हम भी कहीं और होंगे, हाँ, हमारा ये चैनल भी कहीं और होगा। तो इसलिए हम ये गिफ्ट देने में कभी संकोच नहीं करेंगे आपसे। और नहीं, जब प्रॉमिस कर रहे हैं तो प्रॉमिस बस, होता है। और ये चीज बहुत अच्छी जाएगी गुरु अतिचारी पे, इंडियन करेंसी बूम पे जाएगी। अब गुरु की जो आपने अतिचारी की बात करी, इंडिया विल बी वेरी सून इन दिस गुरु अतिचारी पीरियड नेक्स्ट सुपर पावर। 8 साल में। हाँ, अगले 8 साल में सुपर पावर की तरफ काफी हद तक पहुंच जाएगा। आप सब अच्छा अच्छा बता रहे हैं, कुछ बुरा भी है बुरा बहुत है क्या? देखिए, अतिचारी होने पे सबसे ज्यादा दिक्कत जो गुरु की आएगी, शुगर प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, वेट इश्यूज बहुत बढ़ेंगे लोगों को। भारत में, वर्ल्ड वाइड है ये, दुनिया वर्ल्ड में, वाइड बढ़ेंगे, ठीक है। शुगर से सारी बीमारियां हैं, कुछ भी ले लो आप, बिल्कुल। किडनी, लीवर, धीरे धीरे बीमारियां बढ़ेंगी। अच्छा, लोगों के अंदर प्रेम कम होगा, हेल्पिंग कम हो जाएगी, दया भाव कम हो जाएगा। बीमारी के अलावा बात कर रहा हूं मैं। क्यों? फास्ट। देखिए, कुंडली का एक नियम बता देता हूं मैं आपको। सारे ग्रह खराब है, गुरु अकेला अगर बढ़िया है तो उसको संभालने की ताकत रखता है। अच्छा। और एक शास्त्रीय नियम है, भरत पराशर होरा शास्त्र में भी है, लगन का गुरु कुंडली के 1.25 लाख दोष दूर करता है। 1.25 लाख दोष दूर करता यही है लाइन। है। इतना मजबूत होता है गुरु, इतना मजबूत। असरकारक। अगर बढ़िया है या कैसा भी है, लगन का गुरु 1.25 लाख दोष दूर करता है। लेकिन मैं तो बोलता हूं कलयुग में सबसे खराब कुंडली वही है जिसका लगन में गुरु बैठा है। क्यों? ये क्या, ये आप उल्टा बोल रहे हैं फिर? मैंने कलयुग में बोला है। हाँ। क्योंकि गुरु आदमी को हेल्पिंग नेचर बना देगा, सॉफ्ट बना देगा, ईमानदार बना देगा। हाँ। लोग लेके भाग जाएंगे। लोग आपको धोखा देंगे। इमोशनली फूल कर देंगे। हाँ। अगर लगन के गुरु पे और शुभ ग्रहों की दृष्टि आ गई, मैं 2 आंसू रोया, आपने अपनी जेब से निकाला, और फिर कौन अभिषेक जी और कौन मनीष जी, ये ज्यादा होगा, है ना। हाँ। अब गुरु, ये चीजें अतिचारी चल रहा है, ये कम होती चली जाएंगी। लोगों को ठीक है, होने तो हो रहा है, मर रहा कोई, मैं मर पहले रहा। अपना सोचूंगा। अपना सोचो। हाँ। अतिचारी का मतलब क्या है? फास्ट। पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, बस पैसा कमाना है। गुरु Instant। पैसे का कारक है। आप नोट करें, जब से गुरु अतिचारी हुआ है, धर्म बढ़ता जा रहा है। वो तो बढ़ रहा है, सनातन और धर्म के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। तो अभी मैंने इसीलिए बोला है, धर्म सनातनी बहुत पावरफुल में आ जाएगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं हिंसा का भी कारण बन जा रहा है। सर, कहीं मंगल आ रहा है ना। अच्छा, मंगल की दशा आई नहीं, बोला ना मैंने आपको, ग्रह अपने काम करेंगे। तो देश में उपद्रव भी होगा फिर तो। अच्छे वाला दिख रहा है मुझे 2026 में। हाँ। जबरदस्त दंगे दंगे फसाद। जबरदस्त। अब हम थोड़ा इससे और बाहर निकलते हैं। अब हम जानते हैं, मैं 3 मुल्कों का नाम ले रहा हूँ, 3 देश, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान। आप क्या देख रहे हैं 2026 में भारत का इन 3 मुल्कों के साथ कैसा रिश्ता रहेगा? बहुत अच्छा रिश्ता, तीनों के साथ। हाँ, बता रहा हूं मैं कैसे। पाकिस्तान के साथ भी? सर, बता रहा हूं मैं कैसे। इंडिया चीन और अमेरिका के साथ फिर से बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अंदर खाते यही दोनों कंट्रियां पाकिस्तान को सपोर्ट मारेंगी फाइनेंशियली, ठीक है। और उस फाइनेंस से यूरोपियन देशों से पाकिस्तान को हथियार सप्लाई होंगे, मतलब खरीदे जाएंगे। ठीक है। अच्छा। ये होगा।
प्लस अमेरिका और चीन अपनी करेंसी, क्योंकि इंडिया की जो मैंने आपको कहा कि बड़ी अच्छी ग्रोथ आएगी, ये सब आपको चीजें अभी 2026 पढ़ते ही नहीं दिखेंगी। अच्छा। थोड़ा सा टाइम, वो मई जून वाला आप जो कह रहे वाला जो कह रहे हैं होगा। ठीक तो बिजनेस में ग्रोथ आने लगेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर फर्क आएंगे। लेकिन चीन और इंडिया का व्यापार का संबंध बढ़ेगा, जिसका नुकसान अमेरिका को मिलेगा। तब अमेरिका को इंडिया से दोबारा टर्म्स कंडीशंस जो आजकल वो चल रहा है ना कि टैरिफ वॉर चल रही है, टैरिफ वॉर जो चल रहा है उसके अंदर समझौते होंगे। अच्छा। मतलब ट्रम्प साहब झुकेंगे। ऐसे नहीं झुकेंगे, उसका मैं आपको बता रहा हूं अभी। जो ट्रम्प साहब भी, अगर जो आप कह रहे हैं टैरिफ वॉर, ये जान के एक बहुत अच्छी ज्योतिष के हिसाब से मैं प्लानिंग बता रहा हूं, जो मुझे लगती है कि बहुत वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ेगी अमेरिका में, बहुत। अच्छा। और आने वाले 2 से 3 साल में, एग्जाम्पल, जिस कंपनी में 10 जने चाहिए वहां पर सिर्फ 2 से 3 जने हो जाएंगे। 70% लोग गायब हो जाएंगे। हाँ, नौकरियां जाएंगी। हाँ, टोटल एआई से काम होएगा वहां पर। अरे बाप रे। इसी वजह से कि जो अपने अपने देशों में वापस जाओ, ये होगा। ठीक है। प्लानिंग ये है, वो ये कर रहे हैं कि हमारे कंट्री को, जो ज्योतिष की गणना मुझे ये दिखाती है, प्लस चीन और पाकिस्तान दिखाने में वो डिफरेंस दिखाएंगे, अंदर खाने एक होंगे, क्योंकि उनको बिजनेस इंडिया से बहुत अच्छा करना है। अच्छा। हाँ, मतलब पाकिस्तान भी ये नहीं दिखाएगा कि भारत से संबंध खराब है। नहीं, पाकिस्तान से अभी आपके अटैक्स बढ़ेंगे। तो पाकिस्तान से भारत का रिश्ता अच्छा कैसे हुआ फिर आप कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि उसको रिश्ता दिखाने के लिए अमेरिका चाइना करेंगे कि, मैंने कहा ना, अंदर खाने कुछ भी होगा, बाहरी ये दिखाया जाएगा जो आपका G20 और इन सब के अंदर, कि हम इनकी समझौते करवा रहे हैं, प्यार मोहब्बत बना रहे। अच्छा, मतलब बड़े मुल्क ये दिखाएंगे कि दोनों देशों में प्यार मोहब्बत बना रहे हैं। प्यार मोहब्बत वाला सब कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप कह रहे हैं कि वॉर होगी, तो फिर कैसे ही साबित होगा कि प्यार मोहब्बत है नहीं? वॉर तो मैंने बात ही नहीं करी अभी। नहीं, हमले जो बढ़े, मतलब हमले, आतंकवादी हमले बढ़ेंगे। फायदा सामने वाला लेगा कि जी हमने समझौता करवा दिया, अब ठीक हो गया, अब आओ क्रिकेट भी खेलेंगे। अच्छा, ऐसी घटनाएं आप कि जी आपकी क्रिकेट भी खेलेंगे, अब जी शो भी होंगे, फिर से वहां से वो आने भी लग जाएंगे, फिर से अटैक होगा, फिर बैन लग जाएंगे। अच्छा, जैसे चलता आ रहा है हमेशा से वैसे ही। लेकिन बिजनेस ग्रोथ अच्छी इंडिया की है, ठीक, स्ट्रगल के बाद। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर। हाँ, कोई ऐसी भविष्यवाणी आप करें जो चौंकाने वाली हो बिल्कुल, क्या दिख रहा है आपको? हाँ, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस पे इसमें यूरोप को लिया है, एशिया को लिया है, अमेरिका, चाइना, अच्छा, इंडिया के साथ। यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चीन, इनके साथ बिजनेस बहुत अच्छे बढ़ेंगे। इंडिया के यूरोप के, मतलब हाँ, इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और ये ज्यादा किस फील्ड में जाएगा? गुरु अतिचारी है, गारमेंट इंडस्ट्री, बुक इंडस्ट्री, शिक्षा, सॉफ्टवेयर्स, ई बुक्स, अच्छा, ये सब, क्योंकि मंगल टेक्नोलॉजी, तो सारा खेल एजुकेशन पे आके रुक रहा है। क्योंकि देखिए, एक तरफ मंगल टेक्नोलॉजी है और गुरु को सिस्टम्स बनाने हैं, पैसा कमाना है। एक गुरु की स्पीड है नॉर्मल, अब अतिचारी है तो उसको फटाफट पैसा देना है, तो फटाफट डिसीजंस होंगे, काम बड़ा अच्छा चलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद स्पेन और फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड के साथ रिश्ते अच्छे बनेंगे, लेकिन भारत के संबंध अमेरिका, चीन के साथ ओनली बिजनेस रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। अच्छा, अंदर खाने बहुत अच्छे, जैसे होता है ना, हम कहते हैं उबाल आ रहा है, अभी विस्फोट, वो विस्फोट 2027 में होगा। अच्छा, उस पे बाद में बात करेंगे। उसमें बाद में बात करेंगे। ठीक है। भारत के लिए सबसे अच्छा, भारत विश्व गुरु बनेगा। 26 में ही बन जाएगा, 26 से शुरू हो जाएगा विश्व गुरु, जो सबको गाइडर देगा, इन्फ्लुएंस करने की ताकत रहेगी देशों को, जो है। और इसी साल से हिंदुत्व का बाकी जगह प्रमोशन और बढ़ेगा, बाकी देशों में, बाकी देशों में 2026 से। ठीक है। और सबसे बड़ी जो आपने भविष्यवाणी बोला है,
डॉलर बहुत टूटेगा और रुपया ऊपर चढ़ेगा। कितना टूटेगा? आप 2 बार कह चुके हैं। इस पर तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि सब कह रहे हैं डॉलर 90 रुपए पार करेगा, आप कह रहे हैं डॉलर टूटेगा। डॉलर टूटेगा कम से कम 20%। 20% टूटेगा तो ये तो हो गया 15-16 रुपए ऐसे ही कम हो जाएगा। 70 रुपये पे आ जाएगा, 70 से 80 के बीच में। 80 के बीच में चलेगा। और ये 2026 में होगा। 2026 से रूपरेखा शुरू हो जाएगी, 2027 एंड तक हो जाएगा। तो फिर तो तब तक तो और बढ़ जाएगा। अभी तो मान लीजिए अभी 85 के आसपास चल रहा है। सब देखते हैं, अभी आने दो। मैं मान लो 90 हो जाएगा। क्या पता 2026 चाइना तक। अपनी करेंसी खोल दे जल्दी। मतलब कुल मिला के कि अमेरिका को दबाने के लिए जो दुनिया के बड़े चाइना की पावर्स हैं, करेंसी अब तक खुली नहीं है ना? नहीं खुली है ना जी? नहीं खुली अगर आज चाइना ने खाली 25% करेंसी खोल दी तो सर आपको लग रहा है इसका फर्क पड़ जाएगा? सर इंडिया का रुपी डॉलर की जगह बाहर कंट्रियों में इस साल से चलना शुरू हो जाएगा। अभी भी लेते हैं, ईरान और रशिया तो लेते ही। काफी जगह चल जाएगा। जैसे कि डॉलर की जगह हम्म। हम इंडियन रुपीस में डील कर लेंगे, हम्म। तो फिर वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगा। नहीं, मनीष जी की बात का मैं एक जो प्रैक्टिकल आधार जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अभी दुनिया में डॉलर ऐसी करेंसी है जो सब जगह एक्सचेंज में यूज होती है, और चाइना और इंडिया बड़े डेवलपिंग नेशन है दुनिया के जो सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं इसको बिल्कुल डॉलर से। बिल्कुल। तो जब वो अगर इस पे शिफ्ट हो जाएंगे किसी अल्टरनेटिव करेंसी पर, तो डॉलर की डिमांड घटेगी तो प्राइस अपने आप प्राइस बढ़ जाएगा। घटेगा और मुझे ये होगा। प्रैक्टिकली लग रहा है मुझे। ये होगा। हाँ, और ये लेकिन इसमें ये है कि सारे कुछ देशों को एक साथ आगे आना पड़ेगा। नहीं आएंगे सर मिलना आएंगे। पड़ेगा। अभी जो मैंने आपको यूरोप और एशिया की बात कर रहा हूं ना, अभी ये एकजुट होते चले जाएंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अंदर खाने उबाल है। बिजनेस रिलेशनशिप अमेरिका को इंडिया से अच्छे करने पड़ेंगे। मतलब इसका सिंपल लॉजिक ये है धर्मेंद्र जी कि अगर कोई दादा बन रहा है उसको दादा नहीं बनना है, तो Exactly. पीछे के 3 छोटे दादाओं को एक साथ आगे आना पड़ेगा। मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, अभी अमेरिका को मिर्ची लगी थी जब हाँ। ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। बिल्कुल उन्होंने एक करेंसी की बात की थी, यूनिफाइड 5 देशों की मिलाकर। अच्छा। तो डॉलर को ही डाउन करने के लिए, तो उसको बड़ा परेशानी हुई थी तब से हाँ। तो ये अमेरिका, ये दुनिया के बड़े देश जो हैं वो चाह रहे हैं कि डॉलर की जो मोनोपोली है ना वो खत्म हो। सर ये मार्च जून के बाद आपको चेंजेस दिख जाएंगे। बहुत अच्छा, इस चलिए। पे वर्किंग, और ये हुआ तो कम से कम 20% डाउन होगा, नहीं होगा? अगर ये हो बिल्कुल गया हो तो जाएगा, फिर तो हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, धर्मेंद्र जी कह रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। हमारे क्या हमारा बहुत जो से आता लोगों है, के लिए, हाँ। जितने नुकसान नहीं जितने होगा। YouTube प्लेटफॉर्म पे लोग हाँ। हैं सर, जितने भी लोग हैं हाँ। जिनको जो YouTube डॉलर से ही कमा रहे जीवन हैं। चलता है, बिल्कुल वो सब डॉलर कमाते हैं। नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं अच्छा, होगा बताइए? हमारा 20% तो गया। ठीक है, हाँ, मैं खाली आपकी बात कर रहा हूं अभी। हाँ, हाँ। सर देखिए, सोशल मीडिया पे इसी साल से शुरू करा है, तो ठीक है। आपका भविष्य बड़ा अच्छा है, तभी आपके साथ हाथ भी मिला लिया कि आपके साथ हमारा भी उद्धार हो जाएगा। बस बड़ी बात तो फिर आपके अभी जो पॉडकास्ट अगर आप दिन में 3 कर रहे हैं, हाँ। तो क्या पता आप कहेंगे अपॉइंटमेंट 1 महीने 2 महीने का रुकेंगे। तो वॉल्यूम इज बेटर विथ क्वालिटी, Quality. ऑलवेज बैलेंस शीट इज प्लस। समझ गया, बहुत समझ बढ़िया, ये भी एक भविष्यवाणी मनीष जी ने कर दी हमारे लिए भी कर दी। ना मैं तो डर रहा था, आप बहुत अच्छा बोले, मैं डरने लगा कि हमारा 20% गया। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आप मुझे ये बताइए कि 2026 में भारत और पाकिस्तान में क्या आपको युद्ध नजर आ रहा है? और साथ ही साथ एक चीज और पूछूंगा, जिस पे सबकी नजर है, पूरे भारतवंशी की नजर है, कि पीओके पे कोई भविष्यवाणी आप करके जाएंगे यहाँ से, हमारे इस मंच से? देखिए, इस साल पाकिस्तानी नहीं, अफगानिस्तान, सीरिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तुर्की, इन सब जो मुस्लिम देश हैं बेसिकली ये, इनके ऊपर अमेरिका की फंडिंग बहुत ज़्यादा जाएगी। ठीक है। जिससे टेररिस्ट और Activities. आपस में एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। ओके। आपसी कलह बढ़ेंगे, जो कि पीओके पे आने वाले टाइम पे अटैक बढ़ेगा। पीओके में कश्मीर साइड और वेस्ट बंगाल साइड, क्योंकि उधर बांग्लादेश को भी फंडिंग जाएगी, इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान। ठीक है। लेकिन युद्ध अभी नहीं दिखता, भारत पाकिस्तान में युद्ध नहीं दिखता, अभी नहीं दिखता। 2026 में नहीं होगा। नहीं दिखता, 27-28 में दिखता है। अच्छा। दूसरा,
अमेरिका इनको फंडिंग जरूर करेगा, टेररिस्ट को प्रमोट होंगे, लेकिन अब एक और चौंकाने वाली बात कर रहा हूं, आने वाले 3 साल में मुझे पाकिस्तान के टुकड़े होते नजर आते हैं। पाकिस्तान के टुकड़े 3 जगह, 3 से 4 कौन ले जाएगा यह टुकड़ा? अलग अलग हो जाएंगे, मतलब नहीं, बस टुकड़े पर हक किसका होगा? पाकिस्तान का तो नहीं होगा, किसी हाँ, और का हाँ, होगा। मतलब वो अलग अलग कंट्रियां बन जाएंगी, मतलब नए जैसे देश बन जाएंगे। नए देश बन जाएंगे। जैसे सिंध अलग देश हाँ, बन गया, सिंध अलग, बलूचिस्तान अलग हाँ, बन गया, ये 3-4 में हो जाएगा। पंजाब तो प्रांत कोई ऐसा अलग। तो टुकड़ा एक हमारे भारत में भी मिलेगा? मुझे नहीं लगता, नहीं मिलेगा अभी नहीं मिलता। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, इसके लिए भी अगर अमित शाह वाली बात सही हो जाती है मेरी, तो फिर मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन तब मिलेगा, अभी भी नहीं। तब योगी जी उधर से आएंगे यहाँ पर केंद्र में, और जब अगर युद्ध हुआ तो उसका नेतृत्व जी करेंगे योगी जी। इसका मतलब योगी जी के लिए आप कह रहे हैं कि वो रक्षा मंत्री बनेंगे? मैंने तो ऐसा, ये तो देखो क्या होगा, बट जब समस्या बड़ी गंभीर होएगी आने वाले सालों में, तब योगी जी प्रमुख बनेंगे। अच्छा, जो मनीष जी ने एक बात और कही अभिषेक, कि फंडिंग बढ़ेगी अफगानिस्तान को या बांग्लादेश को, उसमें मैं अफगानिस्तान की एक खबर से सिर्फ जोड़ना चाहता हूं उसको। अभी अमेरिका चाहता था, एक तो छोड़ के भाग गया उसको, 2023 में गया था ना छोड़ करके, तो सबने देखा था काबुल में क्या तस्वीर। 22 में गया था शायद, 22 या 23 में गया था छोड़ करके। अब अमेरिका क्या चाह रहा है कि जो उसका अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस है, अफगानिस्तान उसको दे दे। अच्छा, अफगानिस्तान ने मना कर दिया। इंडिया ने अफगानिस्तान का जो मंत्री है उसको बुलाया यहाँ पे, उसको अपने पाले में लेने के लिए। तो अमेरिका तिलमिलाया हुआ है। अब वो क्या करेगा, वो पैसे से खरीदने की कोशिश करेगा फिर से अफगानिस्तान को। तो इसलिए मुझे लगता है कि फंडिंग होगी, ये मेरा एक, मुझे ऐसा अभी जो मेरी बात सुन के मैं इसलिए लगता है उसको अपने पाले में लेने के लिए। एक चीज जरूर बोलूंगा जी, ये जो चीज क्या चल रही है मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था। मैंने तो जो ग्रह नक्षत्र बोल रहे हैं आपने वो बताया, मैंने वो बताया। मनीष जी, बात करते हैं अब सोने की, गोल्ड, जिस पे आपने थोड़ा सा बताया, तो उसको विस्तार में बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि सोने का फ्यूचर क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि सोना गिर करके 1 लाख रुपए के नीचे आ जाए क्योंकि बहुत बढ़ गया है। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को लेकर के, जो कंफ्यूजन है उनके व्यूअर्स के अंदर, कि सोना कहाँ जाएगा, अभी इधर जाएगा कि इधर जाएगा, क्योंकि हमेशा आप एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस करते हैं। अभी तक भी सारी प्रेडिक्शंस आपकी एग्जैक्ट हुई है। तो 2026 में सोने का भविष्य क्या है वो भी जरूर बताइए, किस भाव तक जा सकता है? आपको ध्यान होगा, मैंने बोला था जब गुरु अतिचारी होगा हम चांदी को भी सोने की कैटेगरी में जोड़ेंगे। हाँ, बोला था आपने, क्योंकि सोना और चांदी भी लाख रुपए पहुंचेगा। तो मैं दोनों को कंबाइन करके चलूंगा। जैसी अतिचारी मैंने आपको अभी बोला, भागना, फास्ट, तो भाग रही है दोनों चीजें, बस अब गिरेंगी। हाँ, कहां तक गिरेंगी? हाँ, ये है क्वेश्चन। और कब गिरेंगी? आज का रेट चांदी अप्रोक्सीमेट 185 190 के आसपास चल रही है। अच्छा, क्या पता आने वाले दिसंबर तक 1 पहुंच जाए। अच्छा, 1 लाख। 1 लाख? हाँ जी, गिर करके 85,000 कट जाएगा, 40% गिर जाएगी। ठीक है, अरे बाप, ठीक, 40% गिर जाएगी। लेकिन मार्च से फिर जो भागेगी फिर नहीं रुकेगी। अच्छा, फिर नहीं रुकेगी। फिर क्या इसकी हाइट है? 4 लाख 3 साल में। इस पे भी एक वर्कआउट है। मार्च से अक्टूबर तक कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल सिस्टम बन रहे, मतलब ग्रह बन रहे हैं जिसके कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है, क्योंकि जिसमें जहां पर चांदी अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में या उनमें यूज होती है, उसका सब्स्टिट्यूट निकल जाएगा। अगर वो सक्सेस हो गया 5 महीने में, तो चांदी बैक मार गई। आप समझ गए? हाँ। नहीं तो फिर ये नहीं रुकेगी, क्योंकि गुरु, टेक्नोलॉजी, मंगल, सारी इस तरह के जो योग बन रहे हैं, ये अगले साल 5 से 6 महीने का ऐसा योग है। अगर वो उसका सब्स्टिट्यूट कोई निकल गया तो चांदी बैकफायर मार जाएगी। अब आप कहोगे गुरु का कारक तत्व है तो कैसे? तो उधर भी तो गुरु ने टेक्नोलॉजी को करके सपोर्ट कर दिया किसी भी एक क्षेत्र में। अगर वो हुआ तो ये गया। मतलब आप ये कह रहे हो कि चांदी का कोई विकल्प आ जाए तब ये डाउन होगा, नहीं तो ये 2028-29 में 4 लाख, सोना 2.5 लाख।
सोना 2026 में 2.5 लाख। नहीं 28 तक, 27-28 तक 2.5 अच्छा। लाख। और सोने का 2026 में क्या रहेगा? सोना ऊपर जाएगा। अगर मैं अभी मतलब चांदी का आपने डाउन बताया? मैंने चांदी का डाउन बोला, सोने का डाउन नहीं बोला। सोना नहीं डाउन होगा? सोना हार्ड, चांदी अगर 40% डाउन होगी, सोना 5% या 10% होगा, और ऐसा कभी हार्डली हुआ है। नहीं। और जिसका इम्पैक्ट पूरी शेयर मार्केट हिलाएगा। शेयर्स में बहुत संभल के इन्वेस्ट करना। अभी शेयर मार्केट गिरेगा पक्का गिरेगा अभी। और लेकिन सही टाइम भी है डालने का, दिसंबर से शेयर मार्केट में। जैसी चांदी जाएगी शेयर उठेगा, मोटा कमा गया आदमी। तो मतलब दिसंबर में शेयर बाजार में और चांदी में पैसा हाँ, लगा ले। चांदी में तो चांदी तो गिरेगी, गिरती चली जाएगी। तो अगर जहां पर आपका चांदी 90 से 1-10 के बीच में आ गई, तो खरीदते रहो, खरीदते जाओ, जितनी खरीदनी है खरीद लो। 5 ग्राम 10 ग्राम मैं तो इतनी खरीद सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं तो नहीं खरीद पाऊंगा। जिसकी जो क्षमता है खरीदिए। अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से दिसंबर से मार्च तक आप खरीदते रहिए। और मार्च के बाद आप कह रहे हैं कि गोली हो जाएगा। मार्च के बाद अगर वो AI सिस्टम बन समझ गया, विकल्प नहीं आया तो वो गोली हो जाएगा, तो गोली बहुत ऊपर जाएगा। हालांकि मनीष जी ने कहा है खरीदते रहिए, हम भी कह रहे हैं, लेकिन आप अपना विवेक इस्तेमाल करके करिएगा। ये हमारी तरफ से सिर्फ एक सजेशन समझ सकते हैं। ये प्रेडिक्शंस है, आपको मानना ना मानना, मानना ना मानना वो आपका प्योर डिसीजन है। हम ये नहीं कह रहे कि आप लीजिए, आपको लगता है कि ये हो सकता है तो आप इन्वेस्ट करिए, ये बताना जरूरी होता है। मनीष जी, हमने राजनीति की बात कर ली, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर ली, दुनिया की बात कर ली, एक बॉलीवुड रह गया है 2026 में, उसके साथ क्या होने वाला है? क्योंकि बहुत बुरे दौर में गुजर रहा है कोविड के बाद से बॉलीवुड। तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप 2026 में बॉलीवुड के बड़े सितारों का, फिल्मों का क्या होगा? बॉलीवुड के अंदर इस समय मुझे काफी उथल पुथल दिख रही है नॉर्थ साइड के। अच्छा। मतलब इधर साउथ की और अभी बूम करेगी। अच्छा, बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन बॉलीवुड में अभी आप देखिएगा, हमारे बॉलीवुड की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है पहले से, जो स्क्रीनिंग या हर तरीके से। अब यहाँ पर मंगल की दशा आई है, जो महादशा मैंने आपको कहा। ठीक है। इस समय आने वाले टाइम में आपको बॉलीवुड में पिक्चरों में थोड़ा सा पुलिस से रिलेटेड या सस्पेंस, थ्रिलर, इस तरह की मूवीज का ट्रेंड बढ़ेगा। लेकिन साथ में गुरु है, अतिचारी भी। ठीक है जी। उसके अंदर क्या होगा, वो बढ़ेगा लेकिन एक मैसेज देगा। आजकल आपने बहुत पिक्चरें देखी होंगी जिसके अंदर बस एंटरटेनमेंट के लिए कोई मैसेज नहीं है। आजकल की फिल्म में मैसेज होता है, बहुत कम होता है। तो धीरे धीरे ये ट्रेंड शुरू होगा कि मैसेजेस देने फिर से, जो पुरानी पिक्चरों में होता था। प्लस आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत चेंजेस दिखेंगे। क्या? हाँ, म्यूजिक इंडस्ट्री में धर्म के रिलेटेड, चाहे वो किसी भी फॉर्म में करें, उसका प्रमोशन ज्यादा होगा। मतलब जो हमारे स्तोत्र हैं, कुछ भी इस तरह के मंत्र हैं, ये सब ज्यादा वो करेंगे। फिल्में भी वैसे ही बनेंगी क्या? नहीं, फिल्में नहीं बनेंगी। फिल्में नहीं बनेंगी, प्रधान तो दशा ही रहेगी ना। दशा रहेगी, प्रधान तो दशा ही रहेगी। अब इसमें ये बताइए कि फिल्मी सितारों का क्या दिख रहा है? फिल्मी सितारों का ये दिख रहा है मुझे, देखिए जो दिग्गज हैं अमिताभ बच्चन जी, उनकी हेल्थ मुझे थोड़ी सी वो आपने खराब बताया, दिख रही है। ठीक है। और ये चीज, लेकिन अगर महामृत्युंजय या हनुमान बाहुक का रेगुलर पाठ करा जाए उनका, तो समस्या निकल जाएगी। अच्छा, उस प्रॉब्लम से निकल सकती है। क्योंकि मार्केश भी 3 तरह के होते हैं। जब पूर्ण मार्केश आए तो ज्यादा दिक्कत है, डबल मार्केश को अपने कंट्रोल किया जा सकता है। तो अभी कौन सा आ रहा है उनके ऊपर? डबल मार्केश आ रहा है। उसका नाम है डबल मार्केश है। देखिए, नाम नहीं है, होता तो मार्केश ही है। जो ये मेरा अपना है कि कैलकुलेशन की भाई एक हेल्थ को दिया, एक बहुत ज्यादा दिया, और एक डेथ की संभावना को मैंने ट्रिपल मार्केश बोल दिया। अच्छा, ओके। कि फिर मैं उसमें ये कहता हूं कि जाने दो बंदे को, डेस्टिनी से मत प्ले करो। अच्छा, पूजा पाठ करो तो ये करो कि इनको पीस मिले और इस आत्मा की मुक्ति होए।
अच्छा, तो मुझे ऐसा सीन नहीं दिखता, लेकिन हेल्थ का जरूर दिखता है। ठीक है। और आपने सलमान खान का भी नाम लिया था शुरू में। हाँ। वो क्या है? सलमान खान जी अप्रैल मई के बाद धीरे धीरे धर्म की तरफ प्रेरित होंगे। मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, ना मुस्लिम की, मतलब वो इन सब एक्टिविटीज में हर तरफ से करेंगे, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। वो अपने मन को शांति की तरफ लेके जाएंगे। आप अभी अग्रेशन वाला देख रहे हैं, बहुत जल्दी आप देखेंगे उसके बाद उनके अंदर चेंजेस आने लगेंगे। ठीक है। लेट गो वाली फीलिंग। जेल वेल नहीं जाते दिख रहे हैं जो मुकदमा चल रहा है अभी? मुझे नहीं लगता। विवादों से बहुत नाता रहा है ना उनका, विवादों से, बट एक अब उनका लेट गो वाली और फीलिंग स्टार्ट होंगी। और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा चैरिटी और करते ही हैं, बट अब आप नोट करेंगे वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग और हो जाएंगे। मनीष जी, आपको व्यूअर्स काफ़ी देर से सुन रहे हैं, व्यूअर्स ने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ आपकी सुन ली, पर अब व्यूअर अपने बारे में जानना चाहता है। वो हमारा फैमिली मेम्बर है, उसको लगता है कि मेरी राशि ये है, मेरा क्या होगा, मेरा तो आपने बताया नहीं। हम डिटेल्स जो होता है, डिटेल्ड में एक बार जो राशियों पे बातचीत है वो आपसे अलग एपिसोड में करेंगे, लेकिन जाते जाते इसमें एक फास्ट फॉरवर्ड राउंड करते हैं जिसमें हम 12 राशियाँ होती हैं। 2026 में इन 12 राशियों के लिए एक अच्छा और एक जो भी थोड़ा अलर्ट करने वाला प्रेडिक्शन हो वो आप जरूर बताते जाइए। हम राशियों के नाम लेते हैं, आप एक एक करके वन लाइनर अगर आप बता दे तो बेहतर होगा। बाकी डिटेल बातचीत हम लोग फिर कभी अगले एपिसोड में करेंगे। अच्छा, मैं तो एक्चुअली में पूरा वर्क करके आया था, बट जैसा आप बोलेंगे तो मैं एक उसमें हम एक राशियों पे बाद में कर लेंगे, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन ना हो, आराम से देखें चीजों को, समझे लोग, इसलिए। मैं बिल्कुल, क्योंकि उसमें फिर हमारे क्रॉस क्वेश्चनिंग होंगे, क्यों होगा ऐसा होगा, वो लंबा जाएगा, तो हम इस पे अभी से वन लाइनर ही करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड है। तो मैं राशि बोलता हूँ मेष राशि। करियर में कई अवसर मिलेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज काफी मेष राशि वालों को, लेकिन जल्दबाजी ना करें, अच्छा नुकसान भी खा जाएंगे। वृषभ राशि का 2026 कैसा दिख रहा है आपको? धन लाभ, अच्छा, लेकिन पारिवारिक रिश्तों में समस्या। मिथुन का भविष्य कैसा है? मिथुन राशि की ट्रांसफर के योग है, चाहे वो बिजनेस के हो, जॉब में हो तो ट्रांसफर हो रही है, गवर्नमेंट के अंदर हो, इस तरह से, और हेल्थ इश्यूज में समस्या आ सकती है। ठीक है। कर्क राशि का भविष्य क्या दिख रहा है? कर्क राशि, घर में खुशियों का माहौल रहेगा, लेकिन आदमी अंदर से इमोशनली वीक होता जाएगा। अच्छा, एक जिसे हम डिप्रेशन नहीं बोलेंगे, अ माइल्ड सॉर्ट ऑफ अकेलापन या डिप्रेशन। सिंह राशि के लिए 2026 में क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप? सिंह राशि के जातक सामान मिलेगा, सम्मान बहुत अच्छा मिलेगा उनको, सफलता मिलेगी, यश मिलेगा, लेकिन अपने एटीट्यूड, ईगो पे कंट्रोल कर लें। ठीक है। वो सब बर्बाद भी कर देगा। कन्या राशि का 2026 कैसा है? बिजनेस बहुत अच्छा है, नई अपॉर्चुनिटीज का उनके लिए टाइम है कि नई सक्सेस मिलेगी, लेकिन इस जल्दबाजी में अपने बिजनेस और फैमिली रिलेशन ना खराब कर दें। कन्या के बाद अब तुला राशि पे आते हैं। तुला राशि के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा? लव अफेयर्स के बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे, नए रिलेशनशिप आएंगे। ठीक है। लेकिन खर्चे भी फिर अनाप शनाप बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो चलिए, लगे हाथ आप वृश्चिक का भी 2026 बता दीजिए कैसा है? वृश्चिक के लिए भी न्यू अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत अच्छी आएंगी, और वृश्चिक राशि वाले क्या पता सेलिब्रिटी लेवल तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, लेकिन अब जब तरक्की होगी तो दुश्मन तो ना चाहते हुए भी बन जाएंगे। हाँ, वो तो होते हैं। तो धनु वालों का कुछ कल्याण हो रहा है 2026 में? धनु वालों का अपनी वाणी पे संतुलन रखें तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि गुरु है ना धनु का, अतिचारी वैसे है, और 26 में मंगल का है। वाणी पे संतुलन बहुत अच्छा, वाणी पे असंतुलन समस्या। और मकर का क्या अच्छा है 2026 में और क्या थोड़ा सा खराब लग रहा है आपको? मकर राशि, नए प्रोजेक्ट्स आने की संभावनाएं हैं और उसकी वृद्धि होगी, सफलता भी मिलेगी, और सबसे अच्छी मकर राशि वालों को बहुत अच्छा धन अर्जित करने का योग है। अच्छा, हाँ, और चलती हुई समस्याएं खत्म हो जाएंगी।
और फिर बाकी- मकर के लिए तो अच्छा हो गया। अच्छा है सब कुछ। मुझे कोई अभी डिटेलिंग में जाऊंगा तब बहुत छोटी छोटी बट बहुत अच्छा, मतलब बहुत खराब नेगेटिव मकर का नहीं दिख रहा। तो फिर कुंभ का भी बताइए, कुंभ की किस्मत चमकने वाली है? कुंभ राशि वालों को भरोसा करने में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, अच्छा, लेकिन नए कनेक्शन बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे और उससे बहुत अच्छा धन अर्जित होगा। आखिरी राशि की बात कर लेते हैं, मीन की, जहां पर बता रहे हैं इस बार शनि का भी प्रभाव है उस पर। तो 2026 में मीन राशि के लिए क्या है? देखिए, शनि का भले ही प्रभाव है मीन राशियों का, लेकिन भाग्य साथ देगा कर्मों से। अच्छा, बिना लक वैसे कुछ नहीं करेगा, मेहनत करके ही सफलता मिल जाएगी, और अगर मेहनत नहीं करी तो असफलता कदम चूमेगी। असफलता कदम चूमेगी, ये बड़ी बात है। मनीष जी, आपने बहुत ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जो वाकई में शॉकिंग है, हैरान करने वाली हैं, और सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गई हैं पिछले 1-1.25 घंटे में जो भी हुई हैं। तो दर्शक भी देख रहे हैं, हम भी देखेंगे, और हमें उम्मीद है कि आपने जैसे पहले भविष्यवाणियां की वो सही हुई तो ये भी होंगी। लेकिन आप ये पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा, आप इसको देख के एंजॉय करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, जो भविष्यवाणियां हुई हैं वो वाकई में उनके पीछे कोई रिसर्च है, आधार है। तो हो सकता है कि आपको इन भविष्यवाणी पे भरोसा ना हो। हाँ। मैं कह सकता हूँ, आप भरोसा करें ना करें वो आपका फैसला होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि इन सभी भविष्यवाणियों को लेके एक बार फिर अगर ये गलत हुए या सही हुए तो मनीष जी पॉडकास्ट वाला पेज पे आएंगे, और अगर वो सही हुए तो हमसे गिफ्ट ले जाएंगे, गलत हुए तो हम उनसे ग्रिल भी करेंगे। हाँ। तो भाई आपकी ये भविष्यवाणियाँ गलत हुई जिनको आप दावा कर रहे थे, लेकिन उसके लिए भी टाइम है पूरा 2026, और कुछ भविष्यवाणी में शायद 2027 भी, 2028 भी है। लेकिन हमारा और मनीष जी का, इस पॉडकास्ट वाला पेज का, अभिषेक का, धर्मेंद्र जी का और मनीष जी का रिश्ता बहुत पुराना होने वाला है और लंबा चलने वाला है। मैं एक भविष्यवाणी और कर देता हूं जी, जो मैंने राहुल गांधी जी के लिए बोला है 2036 का, तभी भी हम पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसका मतलब हमारा संबंध हाँ, लंबा 10 चलेगा, बहुत साल लंबा चलेगा। तो अभी ये दिख भी ही एक रहे और हैं। भविष्यवाणी। धन्यवाद। और आपके माध्यम से एक चीज और जो आपने बोली, व्यूअर्स को जरूर बोलना चाहूंगा, ये ऐसा नहीं है, ये कई दिनों की मेहनत है। बिल्कुल है, बिना मेहनत के तो चीजें नहीं कई होती दिनों ना। की मेहनत है, और अगर कोई, मैं ये नहीं कहता 100% भविष्यवाणियां सही होती हैं मेरी, बिल्कुल। बट आज तक जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा कुंडलियों का 18 साल का, 90% तक लोग सेटिस्फाइड हुए। नहीं, बहुत अच्छा है। और दर्शकों से मेरी गुजारिश वही है कि आप लोग पॉडकास्ट देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, सुझाव दें, सवाल अगर दिमाग में आ रहे हैं, ताकि मनीष जी से अगला कुछ पूछवाना चाहते हैं आप हमसे तो हम उसको पूछेंगे, आप हमको लिख के दीजिए कमेंट बॉक्स में। और आपको कुछ जो भी लगता हो अपने फेयर रिव्यूज़ आप दीजिए, हमको फीडबैक दीजिए, ताकि हम और बेहतर कर सकें चीज़ें। बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका समय देने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद। जय माँ पाड़ी। जय माता। और